आप सबका वापस से स्वागत है अल्टीमेट वॉरियर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कॉन्करर सबसे पहले होश में आते ही आईने को ढूंढता है और बाद में आईने में अपने आप को देखता है। देखते ही अपने मन में सोचता है ये बच्चा कौन है जो यहाँ पे एक मेल प्रोस्टिट्यूट जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जिसके बाद वो अपने आप को चूटी खींचता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, जिससे उसे समझ में आता है उसके सामने खड़ा हुआ बच्चा और कोई नहीं यहाँ पे वो खुद ही है। ये समझ के तो वो सदमे में आ जाता है, मैं बच्चा बन गया। इतने में पीछे से लड़की बोलती है माय लॉर्ड आप अपने आप को इतना पुश मत करो, इतना काम मत करो। ये कह के वो मदद करने लग जाती है। उतने में फिर कॉन्करर बोलता है तुम हो कौन। ये सुन के लड़की बोलती है क्या मैं आपको याद नहीं हूँ, आपका सर किसी से टकरा तो नहीं गया था जब आप यहाँ पे बेहोश हुए थे। मैं चैंगजेंग ओवरसीयर ऑफ नेमगोम फैमिली के एल्डेस्ट सन की, मैं यहाँ पे आपके ख्याल रखने वाली हूँ। ये सुन के कॉन्करर बोलता है इसका मतलब ये नेंगोंग फैमिली है क्या, नेंगोंग फैमिली का हाउस है। ये सुन के चैंगजेंग बोलती है ऑफकोर्स अब आपको कुछ याद आया यहाँ पे। इतने में फिर कॉन्करर बोलता है तो फिर यहाँ पे मैं कौन हूँ। ये सुन के चैंगजेंग बोलती है आप यहाँ पे सेकंड सन हो यहाँ पे नेंगोंग फैमिली के लॉर्ड नेंगोम हाइकू। प्लीज़ आप यहाँ पे जोक करना बंद करेंगे अब। ये सुनते ही तो हाइकू की आत्मा बाहर आ जाती कि मैं यहाँ पे सेकंड सन हूँ यहाँ पे नेंगोम फैमिली का। ये यहाँ पे सपना है, मैं यहाँ पे पक्का सपना देख रहा हूँ। ये देख के चैंगजेंग बोलती है आप सही तो हो, यहाँ पे आपको वापस से चक्कर तो नहीं आ रहे। इतने में हाइकू चैंगजेंग को पकड़ता है और बोलता है यहाँ पे कौन सा ईयर चल रहा है यहाँ पे मार्शल आर्ट कैलेंडर के अंदर। ये सुन के चैंगजेंग बोलती है 70 ईयर चल रहा है यहाँ पे, 70 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स हेवनली अलायंस को बने हुए यहाँ पे। आप यहाँ पे थोड़ा आराम करो थोड़ी देर, मैं यहाँ पे जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेके आती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब से मैं कॉन्करर को हाइकू बुलाऊंगा यहाँ पे। फिर हम देखते हैं हाइकू अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी 80 साल का हो चुका था, 80 ईयर्स का हो चुका था जब ऑर्थोडॉक्स हेवनली अलायंस बनी थी। मैं यहाँ पे 90 साल का था जब मैं यहाँ पे असेंड करने वाला था हेवनली माउंटेन के अंदर, पर जो मैं फेल हो गया करने में। इस बात को यहाँ पे 60 साल हो चुके जब मैं यहाँ पे असेंड के अंदर फेल हुआ था। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे अभी है ना 150 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड हूँ। पहले चलो जो बातें यहाँ पे मुझे पता उससे मैं यहाँ पे लाइन में लेके आता हूँ। यहाँ पे जब मैं असेंड कर रहा था यहाँ पे जिसमें मैं फेल हो गया, उसके बाद मेरा यहाँ पे रिबॉर्न हुआ, पुनर्जन्म हुआ यहाँ पे 60 साल बाद, वो भी दूसरे सन के रूप में नेमगोन फैमिली के अंदर। सही में लगता है वो लोग यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये सोच के फिर वो चिल्ला के बोलता है यू फकिंग गॉड्स, तुम मुझे यहाँ पे मेरी असेंट में रोका था वो काफ़ी नहीं था कि अब यहाँ पे तुम मेरे साथ खेल भी रहे हो। पर यहाँ पे कारण क्या है कि मेरे को यहाँ पे 60 साल फ्यूचर में लेके आया गया उस समय के मुकाबले जब मैं यहाँ पे असेंट के अंदर फेल हुआ था। मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या कारण है। यहाँ पे मेरा सारा मार्शल आर्ट जिसे इकट्ठा करने में मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी लगाई थी यहाँ पे वो सबका सब चला गया है, यहाँ पे मेरे वेस्ट हो गया, सबका सब खत्म हो गया। नहीं मैं यहाँ पे अभी सदमे में नहीं जा सकता इस तरह। भले क्या हो अगर यहाँ पे ये बॉडी अलग हो यहाँ पे, पर मेरे पास अभी भी मेमोरी और एक्सपीरियंस तो है ही यहाँ पे। हाँ मैं यहाँ पे वो बंदा हूँ जो यहाँ पे बॉटम से शुरू किया था और यहाँ पे टॉप तक पहुँचा था। इस बार तो मैं यहाँ पे और तेज़ी से पहुँच पाऊँगा वहाँ पे। पहले मुझे अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना होगा और फिर यहाँ पे डिटरमाइन करूंगा कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितनी काबिलियत है यहाँ पे इस नेमगोन हाइकू के अंदर। अगर ये यहाँ पे नेमगोन फैमिली का लड़का है यहाँ पे तो पक्का इसने बेसिक तो डाउन कर ही लिया होगा, यहाँ पे बेसिक तो इसके अंदर होगा ही। ये सब कह के फिर वो रूम का गेट खोलता है और आसपास देखते हैं कि यहाँ पे कोई है तो नहीं उसे रोकने के लिए। फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है थैंकफुली अच्छा हुआ यहाँ पे कोई गार्ड नहीं खड़े थे, मैं यहाँ पे दरवाजा यूज़ कर लेता हूँ निकलने के लिए। जिसके बाद थोड़ा आगे जाते ही उसको यहाँ पे कुछ गार्ड्स दिख जाते हैं और बाद में वो मन में सोचता है यहाँ पे तो गार्ड्स खड़े, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे इन्हें मार देना चाहिए। जिसके बाद वो अपने मन को कहता है नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा किसी को मारना है यहाँ पे मेरे रीबर्थ के पहले दिन। मैं यहाँ पे दीवार को कूद के ही निकल जाता हूँ चलो। पर मुझे यहाँ पे इतनी थकावट क्यों हो रही है यहाँ पे, छोड़ो मुझे यहाँ पे फोकस करना होगा, मुझे जंप मारना होगा इस दीवार के ऊपर से यहाँ पे लाइटनिंग बॉडी टेक्निक यूज़ करके। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो जंप करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे उसकी जंप की ऊंचाई से ज़्यादा तो यहाँ मेंढक की ऊंचाई होती है कूदने में। जिसके बाद वो यहाँ पे वापस से पैरों पे खड़ा होता है और बोलता है ये क्या हुआ, यहाँ पे लाइटनिंग बॉडी टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी बॉडी को चेक करता है और बोलता है शायद तक इसलिए तो नहीं कि मैं यहाँ पे नई बॉडी के अंदर हूँ इसलिए वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, चलो एक और बार कोशिश करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करता है अपनी पूरी ताकत से। उतने में यहाँ पे उसे क्रैक की आवाज़ आती है, यहाँ पे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। उसे सुन के वो बोलता है रुको, मैंने यहाँ पे अभी हड्डी टूटने की आवाज़ सुनी। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने नीचे देखते हैं तो उसकी खुद की पैर की हड्डी टूटी हुई होती है यहाँ पे। अरे ये तो मेरा पैर ही है। जिसके बाद वो पैर को पकड़ के जोर से चिल्लाने लगता है अरे बहुत दर्द हो रहा है हाँ। इतने में हम देखते हैं वो लड़की आ जाती है और चिल्ला के बोलती है नहीं माय लॉर्ड ये क्या आपका पैर वापस से टूट गया। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है और बोल रहा होता है थैंक गॉड यहाँ पे इतना ही हुआ इस बार ये क्लीन ब्रेक था तो इसका मतलब कि ये जल्दी हील हो जाएगा, क्विकली हील हो जाएगा, आप यहाँ पे अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। ये सुन के चैंगजेंग बोलती है आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला, अब से आप यहाँ पे रनिंग या फिर जंपिंग जैसी कोई चीज़ नहीं करोगे। ये सुन के हाइकू बोलता है इतना बड़ा फर्स्ट मत बनाओ, मैं यहाँ पे कोई पोइट्री नहीं हूँ, कोई गमला नहीं हूँ यहाँ पे, और किस बंदे की हड्डियाँ टूट जाती है ये सब करने में। ये कह के फिर वो यहाँ पे थोड़ी देर सोचता है और बाद में जो चिल्ला के बोलता है यहाँ पे मैं हूँ वो बंदा यहाँ पे।
जिसके बाद डॉक्टर बोलता है आपकी बॉडी यहाँ पे काफ़ी फ्रेजुअल है, काफ़ी नाजुक है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप थोड़ा केयरफुल रहिए। मैंने यहाँ पे आपकी बॉडी चेक की तो मुझे यहाँ पे आपकी वाइटलिटी कम लगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक ड्रिंक लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप इसे पीना ये मेडिसिन को। ये सुन के चैंगजिंग रोते हुए बोलती है प्लीज़ आप अपने शरीर पर ज़्यादा जोर मत डालिए, अगर आप यहाँ पे मर गए तो मैं यहाँ पे गिल्ट से मर जाऊँगी, अपनी शर्मिंदगी से भी कभी बाहर उभर नहीं पाऊंगी। ये सुनते ही हाइकू बोलता है चलो बाहर निकलो यहाँ से, गेट आउट। ये सुन के चैंगजिंग बोलती है ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं यहाँ पे आपकी टेक केयर हूँ, यहाँ पे संभालने वाली हूँ। डॉक्टर बोलता है माय लॉर्ड प्लीज़ आप इसे ड्रिंक कर लीजिए पहले। ये सुनते ही हाइकू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मैंने बोला यहाँ से बाहर निकलो, और उनके ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश करता है, उतने में उसके शोल्डर में दर्द होने लग जाता है। के चैंगजिंग बोलती है ओके मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, प्लीज़ आप ज़्यादा मत करिए, कुछ अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं हाँ हम समझ गए, हम प्लीज़ अपने सोल्जर को डिसलोकेट मत करना आप। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और बाद में हाइकू अपने मन में सोचता है मैंने सोचा था कि सेकंड सन ऑफ नेमगॉन फैमिली का यहाँ पे एटलीस्ट उसको बेसिक तो आते होंगे, चलो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी बॉडी यहाँ पे इतनी वीक क्यों है, इतनी कमज़ोर क्यों है यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पे पूरी बॉडी को चेक करने लग जाता है, यहाँ पे हर जगह से उसके ऑरा निकालने की कोशिश करता है यहाँ पे वो, और चेक करते हुए बाद में वो अपने मन में सोचते हैं यहाँ पे ब्लॉकेज है यहाँ पे बहुत सी जगहों के अंदर, कुल मिला के यहाँ पे 9 जगहों में। ऐसा तो नहीं यहाँ पे ये 9 यांग फ्लो ब्लॉकेज हो, नहीं इसकी बॉडी यहाँ पे काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी ठंडी है, और यहाँ पे ठंडी हवा भी इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये 9 यांग फ्लो ब्लॉकेज है। ये समझते फिर हाइकू जोर जोर से हंसने लगता है यहाँ पे और बोलने लगता है इस बंदे को यहाँ पे 9 यांग फ्लो ब्लॉकेज है। ये बॉडी यहाँ पे एक मटके की जितनी नाजुक है, यहाँ पे इसका इंटरनल साइड भी यहाँ पे इतना रोटेट खराब है कि मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पे रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, सर्कुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये किस तरह का बुलशिट है यहाँ पे, तुमने यहाँ पे मुझे एक सुप्रीम वन हाउ यंग को जो यहाँ पे एक इनवॉर्नेबल पर्सन एकदम ताकतवर पर्सन को यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट के अंदर खा जाता है यहाँ पे इस जैसी खराब ट्रेशी बॉडी के अंदर डाल दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यहाँ पे, मुझे बताओ। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे गॉड्स नहीं हो, तुम यहाँ पे थग्स हो, यहाँ पे गुंडे हो। तुम बस यहाँ पे रुको और देखना, तुम गॉड्स जिसने मुझे यहाँ पे इस तरह का बना लिया, मैं यहाँ पे डेफिनेट अपना रिवेंज लेके रहूँगा, अपना बदला लेके रहूँगा। ये कह के बाद में वो यहाँ पे एक मुक्का मारता है दीवार पे, जिसके बाद हम यहाँ पे वापस से एक क्रैक होने की आवाज़ सुनते हैं, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हड्डी वापस से मुक्का मारते वापस से टूट जाती है, और इस दर्द से वो चिल्ला के बोलता है गॉड फकिंग डैम इट। फिर वो यहाँ पे धीमे से बोलता है बाहर कोई है क्या, यहाँ पे कोई यहाँ पे डॉक्टर को बुलाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर उसके हाथ में पट्टी लगा रहा होता है और बोल रहा होता है आपने अपने हाथ को फ्रैक्चर कर लिया है। मैंने आपको यहाँ पे कितनी बार बोला है कि है ना आपकी बॉडी एकदम है ना पूरी तरह से एक एग की तरह ही है, आपकी बॉडी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी अगर यहाँ पे आप मिनी कम से कम स्ट्रेस भी दोगे ना अपनी बॉडी को तो भी। ये सुन के हाइकू बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, अब यहाँ पे नैगिंग करना बंद करो और बाहर निकलो। ये सुनते ही दोनों बोलते हैं ठीक है तो प्लीज़ यहाँ पे आप कंफर्टेबली आराम करिए माय लॉर्ड। ये कह के फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर वो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है शिट, मैं पहले यहाँ पे इंसानों को ऐसे मारता था जैसे वो कोई चींटियाँ हैं, पर अब तो मैं यहाँ पे किसी चींटी को भी नहीं मार पा रहा हूँ। पर लेकिन मैं यहाँ पे हूँ कौन, मैं यहाँ पे एक सुप्रीम वन हूँ जो यहाँ पे फेल नहीं होगा, हारेगा नहीं है यहाँ पे किसी इनक्योरेबल डिसीज़ के सामने, जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो। ये करते हुए वो बोलता है आउच, ये मैंने अपने हाथ को कुछ ज़्यादा टाइट पकड़ लिया, मैंने अपनी मुट्ठी को कुछ ज़्यादा ही टाइट कर लिया। फिर वो अपने मन में सोचता है अब मेरे पास यहाँ पे केवल 2 मेथड्स है यहाँ पे इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए। पहला डार्क माइंड प्योरीफिकेशन टेक्निक, जो यहाँ पे मेरी सारी इनप्योर एनर्जी को मेरी बॉडी से बाहर निकालेगी और उसके बदले यहाँ पे क्लीन एनर्जी को उससे रिप्लेस करेगी, डालेगी, रखेगी। और दूसरा इंटरनल माइंड बॉडी टेक्निक, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरी मसल्स और बोन को यहाँ पे ज्वाइन करेगी, उसके अंदर एनर्जी से भरेगी उन्हें। अगर मैं ये 2 टेक्निक यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 9 यांग ब्लॉकेज मेरी प्रोग्रेस में यहाँ पे हिंडर नहीं बनेगी, यहाँ पे रुकावट नहीं पैदा कर पाएगी। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।